नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। राम मंदिर दान चोरी मामला, जिसे विपक्ष ने, खासकर अखिलेश यादव ने बहुत बड़ा मुद्दा बनाया। लोकसभा में जमकर हंगामा किया और नुक्कड़ नाटक के जरिए सरकार पर निशाना साधा। अब विपक्ष के लगातार इन्हीं हंगामों के बाद सरकार इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। इसी बीच राम मंदिर ट्रस्ट ने सीईओ की नियुक्ति के लिए 18 चुने हुए उम्मीदवारों का इंटरव्यू शुरू किया। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या विपक्ष इस मुद्दे पर बात करेगा या एक बार फिर से हंगामा देखने को मिलेगा। तो इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो सर, राम मंदिर दान चोरी मामला अब ये किस दिशा में जाने वाला है? देखिए, ऑलरेडी अखिलेश यादव बैकफुट पर चले गए हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने भी धता बता दिया, इतना तमाशा हो गया। लेकिन समस्या सिर्फ वही नहीं है, दो तीन चीजें इस मुद्दे को लेकर अखिलेश यादव ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि चंदा चोरी कहाँ मिलता है, तो बीजेपी के दफ्तर में है ना। चंदा चोर का पता क्या है, तो बीजेपी का दफ्तर है। ये नारेबाजी ये लोग कर रहे थे जी। अभी दो तीन चीजें इसको समझिए कि क्या हो रहा है। पहली चीज, ऑलरेडी प्रयागराज के कोर्ट के अंदर पप्पू यादव को बुलाया गया। अब ये सत्र खत्म होगा, अगले तारीख पे उनको जाना होगा, गिरफ्तारी भी हो सकती है। और इस मामले में और भी कई सारे लोग चक्कर में आ सकते हैं। दिल्ली में भी केस हो गया, कई जगहों पे ये लगातार वो केस हो रहा है, क्योंकि आपने ड्रामा करते करते आपने लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर दी। आपने पप्पू यादव को, जो अपने आप में पता नहीं कितने केसेस इसके ऊपर हैं और कौन कौन से क्राइम के केसेस इसके ऊपर नहीं है, अब आपने उसको एक ब्राह्मण बना दिया, एक पुजारी बना दिया, भगवा वस्त्र पहना दिया और उसको चोर बता दिया। साथ में अवधेश प्रसाद उसके पैर को छू रहा है और प्रभु श्री राम की तस्वीर को भी उसके पैर में लगा दे रहा है। यही तमाशा किया ना आपने जी। फिर उस ब्राह्मण को आपने पिटाई भी की। पूरा वीडियो अगर आप देखेंगे तो मालूम चलेगा उसके हाथ पैर को बांध करके घसीटा भी गया। मतलब ब्राह्मण जो है वो चोर होते हैं। यही आपने प्रदर्शित किया। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कि आपको कोई बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया कि चढ़ावा चोरी के ऊपर बैठ करके ये चुनाव जीत जाएंगे। अब हुआ ये, कांग्रेस पार्टी भी अक्लमंद पार्टी है। इतने दिनों तक आपने तमाशा किया, सब कुछ किया, सब कुछ करते 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 राहुल गांधी ने आपको डिच कर दिया। लास्ट तक क्या हुआ, राहुल गांधी जो है वो अमित शाह के पीछे लगे रहे और वो छात्रों के ऊपर क्यों एक्शन हुआ, जंतर मंतर और नीट एग्जाम के ऊपर ही बने रहे और अचानक से कहानी पलट गई। अब मामला एफसीआरए का आ गया। तो भाई आपको तो कोई पूछ ही नहीं रहा, आपको तो कोई पूछ नहीं रहा। आज अमित शाह जवाब देंगे किस चीज के ऊपर? अमित शाह जवाब देंगे छात्रों के मुद्दों के ऊपर। आपकी क्या मांग है? आप उस पर जवाब चाह रहे हो, डिस्कशन चाह रहे हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा? कांग्रेस पार्टी ने कहा कि ये चढ़ावा चोरी के ऊपर प्रधानमंत्री माफी मांग ले। उसके ऊपर तो डिस्कशन होगा नहीं, एक दो दिन बचा हुआ है। मतलब आपकी जो पूरी कोशिश थी कि पार्लियामेंट में इसे मुद्दा बना करके सब कुछ एक बड़ा माहौल क्रिएट किया जाए, तो वो तो आप फेल हो गए। उसके ऊपर न डिस्कशन हो पाया, ना कुछ हो पाया। और सरकार कहती रही हम डिस्कशन के लिए तैयार हैं। सरकार डिस्कशन के लिए तैयार है और आपके सहयोगी वो पार्लियामेंट को चलने नहीं दे रहे, आप चलने भी नहीं। आप ये देखिए कि आपकी स्ट्रेटजी कैसे फेल हो गई। अब उधर इंतजार कर रहे हैं, 90 मिनट की बैठक हो गई योगी आदित्यनाथ की प्रधानमंत्री मोदी से, और उसी दिन इनका कांड हो गया। कारण
अगले ही दिन वो मथुरा के अंदर मसला उठ गया ईदगाह का। अब ईदगाह का मसले को आप सेटल कीजिए और बताया ये जा रहा है कि अभी 3 नई घोषणाएं की जाएगी। शायद ये 15 अगस्त को जो है योगी आदित्यनाथ इसकी घोषणा करें। उसमें से एक लाडली योजना जो है महिलाओं के लिए 2000 से 2500 रुपए वो पैसे देने की बात। दूसरा, ये जो किसान निधि के अंदर सम्मान राशि जो मिलता है 6000 रुपए मोदी सरकार के द्वारा, उसमें 3000 और एडिशन कर दिया जाएगा, इसकी भी घोषणा हो जाएगी। और ये सब घोषणा के बाद ये दीपावली से पहले, मतलब ठीक चुनाव से पहले 2 किस्त जो है वो रिलीज किया जाएगा। क्या कर लेंगे आप? क्या कर लेंगे आप चढ़ावा चोरी। आप जो कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि ये जो चोरी हुई है वो बीजेपी वालों ने की है, ये थ्योरी जो है आम समाज में जो है वो उतर नहीं पाया और कोई ये कह नहीं पाया, कुछ चीज के लिए आप कन्विंस नहीं कर सके कि योगी आदित्यनाथ इसमें इन्वॉल्व है। दैट वाज योर एजेंडा। लेकिन योगी आदित्यनाथ की इमेज और योगी आदित्यनाथ का ये जो एक राजनीतिक साख ऐसी है कि आप उनके ऊपर 10 तरह की बातें तो कर सकते हो कि भाई मुसलमानों को ये कर दिया, तो इसे बुलडोजर चला दिया, तो इनकाउंटर करवा दिया, तरह तरह की बातें आप कर सकते हो। लेकिन योगी आदित्यनाथ के इंटेंट के ऊपर सवाल कर दो। आप ये कह दो कि भाई भ्रष्टाचार में लिप्त है या चढ़ावा चोरी और इस तरह के मामले को आप चिपकाने की कोशिश करोगे तो वो चिपकेगा नहीं, और वो चिपका नहीं, ये अलग समस्या हो गई। तो अभी आने वाले दिनों में क्या होगा? संसद सत्र खत्म, आपका चीखना चिल्लाना बंद, फिर उसके बाद चढ़ावा चोरी का जो मसला है, आपको जितना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहना है करते रहिए। मुद्दा तो नहीं बना पाया आपने। उसके अलावा मुद्दा क्या बन गया? मुद्दा बन जाएगा ये जब अवधेश बाबू जो हैं उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी, क्योंकि ये तो कोर्ट में क्रिमिनल डिफेमेशन का मसला गया है। इसमें पप्पू यादव के खिलाफ कार्रवाई होगी, बेल लेना पड़ेगा इन लोगों को गिरफ्तार भी किया जाएगा। ये सिर्फ सत्र का इंतजार हो रहा है। फिर उसके बाद क्या होगा कि ये चढ़ावा चोरी जो है, जो आप मुद्दा बना रहे थे, वो आपके गले की फांस बन गई। यही हुआ है। और इधर सरकार क्या कर रही है? इधर जो व्यवस्था है, ये तो बताया जा रहा है कि 2 लोगों को तय कर दिया गया है। एक सीए हैं जो सीईओ का जो है वो कार्यभार संभालेंगे, इंटरव्यूज वगैरह हो रहे, नया सिस्टम बन गया है। वहां कई सारे जो है उस घटना के बाद से रिपोर्ट्स भी आ रही है। बताया ये जा रहा है कि भाई जो चंदा मंदिर बनाने के लिए दिया गया, जो 4000 करोड़ का जो बात हो रही थी, उसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। जितने भी सोना और चांदी और सारे दान दिए गए वो भी इंटैक्ट है। गड़बड़ी कहाँ हुई है? जो एसआईटी की रिपोर्ट बता रही है कि गड़बड़ी वो चढ़ावा, जो डेली जो दर्शनार्थी वहां पे जाते हैं, जो वहां पे जो लोग वहां पे चढ़ावा चढ़ाते हैं, उसमें गड़बड़ी हुई है। उसमें लोगों को पनिश भी किया जा रहा है, सिस्टम को भी बदला जा रहा है। और अभी चुनाव में तो 5-6 महीने का समय है। बहुत सारे लोग जाएंगे, देखेंगे, सिस्टम बदला हुआ पाएंगे, चीजें व्यवस्थित हो जाएगी, तो वैसे ही मुद्दा जो है वो मर जाएगा। तो आप देखिए हुआ क्या। जो आपका जो सबसे बड़ा मुद्दा था, जिसको लेकर के आपने 2-3 महीने बर्बाद किए, आप वो कहते हैं ना कि चौबे के छब्बे बन के आए दुबे, वही अखिलेश यादव के साथ ये ही हैज वेस्टेड 3 months। ये मसला जो है वो 3 महीने आपने बर्बाद कर दिए, और चढ़ावा चोरी जो है वो आप मुद्दा ही नहीं बना पाए, और उसमें सेटबैक भी हो गया। आपने सरकार को संभलने का भी मौका दे दिया, सिस्टम को सुधार भी दिया गया, और आप जो ये नौटंकी करते रहे, उस नौटंकी के चक्कर में आपके लोग वो कोर्ट कचहरी का वो ददर की ठोकरें खा रहे हैं। अब वहां उनकी गिरफ्तारी होगी, तब
अखिलेश यादव किस तरीके से चढ़ावा चोरी का मसला उठाएंगे ये तो वही बताएं। जी, यानी कि सर अखिलेश यादव अपने ही जाल में फंसते नजर पूरी आए। तरीके से वो फंस गए हैं और जो मुद्दा जनता से जुड़े हुए होने का उनको उठाना चाहिए था, उन्होंने हिंदुओं को बांटने की कोशिश की, लेकिन उसमें भी वो असफल होते नजर आ रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। यानी सरकार पारदर्शिता के साथ जवाब देने को तैयार है। हंगामा बंद कर चर्चा करे तो लोकतंत्र मजबूत होगा। साथ ही ट्रस्ट भी जल्द सीईओ के नाम का ऐलान भी कर देगा। तो अब आपकी इस बारे में क्या कुछ राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।